हेलो दोस्तों, आप में से हर कोई एक न एक बार तो अपने पूरे जीवन में ट्रेन पर चढ़े ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे खतरनाक और मजेदार रेलवे के बारे में। नंबर 10 में है पिलोटस रेलवे। पिलोटस रेलवे एक मशहूर रैक एंड पाइनियन रेलवे है जो स्विट्जरलैंड के पिलाटस पर्वत के ऊपर चलती है। यह रेलवे दुनिया के सबसे तेज चलने वाले रेलवे में से एक है। पिलाटस रेलवे की लंबाई लगभग 4.6 किलोमीटर है और ये लूसन शहर से शुरू होकर पिलाटस की चोटी तक जाता है, जो कि अल्प का प्रमुख शिखर है। इस रेलवे का कंस्ट्रक्शन 10 साल 1889 में शुरू हुआ था और 1899 में पूरा हुआ। पिलाटस रेलवे के रास्ते में 48% का ग्रेडियंट है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ रास्ता है। इस रेलवे के सफर में आप कई लुभावनी व्यू का मजा ले सकते हैं। पिलाटस रेलवे के सफर में एक मध्य स्थान है जिसे आलमी पठार कहते हैं। यह रेलवे टूरिस्ट सीजन में चलती है, जो कि आमतौर पर मई से नवंबर तक होता है। आपको इस रेलवे का आनंद जरूर लेना चाहिए अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं। बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 में है डेविल्स नोज। डेविल्स नोज इक्वाडोर में एक प्रसिद्ध रेल रूट है जो आंदेस माउंटेन के मध्य में है। ये रूट का पहला हिस्सा गुआकुल शहर से शुरू होता है और अलौसी शहर में खत्म होता है। इस रूट का सबसे मशहूर हिस्सा एक जिगजैग ट्रैक है जिसे डेविल्स नोज के नाम से जाना जाता है। डेविल्स नोज का नाम इसलिए है क्योंकि ट्रैक बहुत ही कठिन और रिस्की है। इसमें ट्रेन ऊपर और नीचे जाते रहती है जो एक समान रूप से डेविल्स नोज के जैसा दिखता है। यह रेल रूट 1908 में बनाई गई थी। इस रूट पर ट्रेन के सफर में आपको आंदेस के खास दृश्यों का आनंद मिलता है। अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 में है एक्सप्लोरिंग फ्रेंच अल्प विया रेलवे। एक्सप्लोरिंग फ्रेंच अल्प एक अनोखा मेमोरेबल अनुभव हो सकता है। फ्रेंच में अल्प को एक्सप्लोर करने के लिए कई रेलवे रूट है जो आपको अल्प के सुंदर दृश्यों का आनंद लेने का मौका देती है। इन रेलवे रूट के अलावा अल्प में ट्रैकिंग, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का भी मजा मिल सकता है। अल्प के अलग अलग स्थानों पर आपको होटल और गेस्ट हाउस मिलेंगे जहां आप रुकने का आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 में है भार्ट पास और यूकॉन रूट रेलवे। भार्ट पास और यूकॉन रूट रेलवे हिस्टोरिकल रोड है जो अस्कागवे अलास्का से यूकॉन के कार क्रॉस तक जाती है। यह रेलवे 1898 में क्लॉनडिके गोल्ड रश के द्वारा बनाई गई थी। इस रेलवे की खास बात तो यह है कि यह रेलवे लगभग 107 मील यानी 172 किलोमीटर लंबी है। यह रेलवे को इंटरनेशनल हिस्टोरिकल सिविल इंजीनियर लैंडमार्क के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ के सुंदर ट्रिप में आपको बेल्ट अलास्का की ब्यूटी देखने को मिलेगी, जैसे कि ग्लासियल रिवर, वाटरफॉल और गॉर्जस। नंबर 6 में है आर्गो जेट ट्रेन। आर्गो जेट ट्रेन, जो कि आर्गो परायांगन के नाम से जाना जाता है, यह एक एग्जीक्यूटिव क्लास की ट्रेन है जो इंडोनेशिया में चलती है। ये ट्रेन जकार्ता के गाम्बीर रेलवे स्टेशन से पांडियंग कियारा कोंडोंग तक चलती है। इसकी दूरी लगभग 166 किलोमीटर है और ये दूरी पूरा करने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। इस ट्रेन का नाम पारायांगन या परियांगन रीजन के नाम पर पड़ा है, जो कि वेस्ट जावा में एक कल्चरल माउंटेनस रीजन है। आर्गो जेट ट्रेन 1995 से चल रही थी और पारायांगन ट्रेन 1971 से। 2010 में दोनों ट्रेन को जोड़कर आर्गो पारायांगन बनाया गया। हर दिन इंडोनेशिया रेलवे कंपनी इस रूट पर 34 ट्रिप चलाती है। ट्रेन में इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव क्लास के सर्विस अवेलेबल है और ट्रेन के टिकट के दाम भी अलग अलग होते हैं। इकोनॉमी क्लास के लिए और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए अलग अलग। लग्जरी क्लास के लिए टिकट भी अवेलेबल है जिसमें ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। तो अगर आप इंडोनेशिया जा रहे हैं और वहां के रेल यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं तो आर्गो पारायांगन ट्रेन एक अच्छा ऑप्शन होगा। नंबर 5 में है आसो मिनामी रूट। आसो मिनामी रूट को मिनामियासो रेलवे के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इस लाइन को टाकामोरी लाइन कहा जाता है। यह जगह कुमामोटो प्रीफेक्चर, क्यूशु, जापान में पड़ता है। इसकी लंबाई लगभग टेटोनो से टाकामोरी तक 17.7 किलोमीटर है। यह ट्रेन की स्पीड लगभग 65 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ हॉलीडे पर ट्रॉली ट्रेन भी चलाया जाता है और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से कम होती है। यह जगह
12 फरवरी 1928 को खुला था। इसकी स्पेसिफिक ऊंचाई की जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये माउंट आसो कॉल्डेरा के दक्षिण हिस्से में स्थित है। ट्रॉली ट्रेन जो यूसूज के नाम से प्रसिद्ध है, जो बिन खिड़कियों के चलती है और प्राकृतिक हवा को महसूस करने का मौका देती है। यह ट्रेन टाकामोरी स्टेशन से टटेनो स्टेशन के बीच चलती है। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। तो नंबर 4 में है ट्रेन एलास न्यू बस। इस ट्रेन की स्पीड की जानकारी तो नहीं है, लेकिन यह ट्रेन सल्ता प्रोवेंसिंग अर्जेंटीना में चलती है। यह ट्रेन लगभग 217 किलोमीटर यानी 130 मील की दूरी तय करती है और इसमें लगभग 8 घंटे का समय लगता है। और गौर करने वाली बात यह है कि यह ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे में से एक है, जो कि 4220 मीटर यानी 13,850 फीट की ऊंचाई तक जाती है। यह ट्रेन एलास न्यू बस एक प्रसिद्ध पर्यटक ट्रेन है, जो सल्ता से शुरू होकर आंदेस के पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। नंबर 3 में है कुरांडा सैनिक रेलवे। इस रेलवे के नाम में ही सैनिक यानी सुंदर जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसकी एग्जैक्ट स्पीड के बारे में तो पता नहीं चल पाया, लेकिन वन वे ट्रिप करने में 1 घंटा 55 मिनट का समय लगता है। यह रेलवे लाइन लगभग 37 किलोमीटर यानी 23 माइल लंबी है। यह ट्रेन समुद्र स्तर से 327 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और कुरांडा स्टेशन की ऊंचाई 336 मीटर है। कुरांडा सैनिक रेलवे एक प्रसिद्ध पर्यटनिक रेल है, जो कैरेंस से कुरांडा तक जाती है। यह रेलवे लाइन बैरन गोर्ज नेशनल पार्क से होकर गुजरती है और रास्ते में कई वाटरफॉल्स और सुंदर जगह है। इसके अलावा यह ट्रेन हाथों से बनाए 15 सुरंगों और 37 ब्रिजों से होकर गुजरती है, जो इसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दिलाती है। अब चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में है जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड। दोस्तों, इसकी स्पीड का पता तो नहीं है, पर यह लगभग 1 घंटे 15 मिनट में पहुंचती है। इस रेल रूट की लंबाई लगभग 4.5 माइल यानी 7.2 किलोमीटर है। इस ट्रेन रूट की ऊंचाई लगभग 640 फीट यानी 195 मीटर है, जो कि पहाड़ी इलाके में है। जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड एक प्रसिद्ध पर्यटनिक आकर्षण है, जो कोलोराडो के रॉकी माउंटेन में स्थित है। तो दोस्तों, अब आता है नंबर 1 पे रामेश्वरम पाम्बन ब्रिज, जो कि भारत का ही हिस्सा है। पाम्बन ब्रिज भारत का पहला समुद्री पुल है, जो रामेश्वरम और मंडपम को जोड़ती है। और खास बात तो यह है कि यह ब्रिज बीच से खुल सकता है। इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 को हुआ था और यह तब तक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल था, जब तक कि बांद्रा बोरली सिया लिंक 2010 में नहीं खुला। पाम्बन ब्रिज की कुल लंबाई 6,776 फीट यानी 2,065 मीटर है। इस ब्रिज का निर्माण 1911 में शुरू हुआ था और 1914 में इसको ट्रैफिक के लिए खोला गया था। यह ब्रिज 1964 रामेश्वरम साइक्लोन में क्षतिग्रस्त हो गया था और इसकी मरम्मत करने की जरूरत थी। 2020 में भारत सरकार ने एक नया पाम्बन ब्रिज निर्माण करने का घोषणा किया था, जिसका खर्च लगभग 250 करोड़ था। फिर 2022 में पुराने ब्रिज पर रेल परिवहन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, क्योंकि बैस्क्यूल सेक्शन में काफी जंग लग गई थी। तो अभी के लिए पुराना पाम्बन ब्रिज बंद है और नया ब्रिज बन रहा है, जिसका अनुमानित खर्च 535 करोड़ है। नए ब्रिज के बनने के बाद ही रामेश्वरम तक ट्रेन यातायात फिर से शुरू किया जाएगा। पाम्बन ब्रिज इंजीनियरिंग और इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संरचना है और रामेश्वरम भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।